जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से वसा तथा प्रोटीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। मैंने आपको बताया था कि वसा किस प्रकार महत्वपूर्ण है तथा प्रोटीन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखो भैया जी, जो मैंने कल आपको वसा बताया था, वसा यानी आपके आंतरिक अंगों की रक्षा करने का कार्य वसा करता है। परंतु अगर वसा या चर्बी की मात्रा आपके शरीर पर अत्यधिक हो जाती है तो आपको बहुत प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि थायराइड वगैरह, है ना। इसके अलावा प्रोटीन की अगर हमने बात करी थी कल, तो प्रोटीन में मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। इसके अलावा प्रोटीन से ही हमें सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। हमारे शरीर हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर में मांस की मात्रा बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? प्रोटीन से होती हैं। और अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मैंने कल आपको बताया था कि 20 अम्लों में से आपका 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, जबकि जो 10 बचे होते हैं वो बाहरी भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से बात करने का कार्य करेंगे। आज हम विटामिनों के बारे में बताएंगे, विटामिन आखिर क्या होते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विटामिन तो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर स्वयं ही बना लेता है, जैसे कि विटामिन डी की बात करें। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी यानी सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर ऑटोमेटिक विटामिन डी को बना लेता है ना। तो कुछ विटामिन तो बना लेता है, लेकिन कुछ विटामिन जो हमें आवश्यकता होती है, बाहर से आवश्यकता होती है, तो उन विटामिनों के बारे में भी बात करेंगे। सारे बिल्कुल डिटेल में सब चीज़ें बात करेंगे। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं भैया जी, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप बहुत ज़रूरी इसको पढ़ लें, नहीं तो बस फिर नहीं क्या ना सर, जीवन में कष्ट उत्पन्न हो गया, है ना। पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आज विटामिनों को। सीधा चलते हैं विटामिन की ओर। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो डेली रिवीजन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं भैया जी, आप डेली रिवीजन पर फोकस करिएगा, क्योंकि चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। आपको चीज़ें जब भूलेंगे नहीं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपके दिमाग बिल्कुल क्लियरिटी होगी, कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। सीधा टॉपिक पर चलेंगे। आज टॉपिक क्या कहता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक विशेष सूचना तो यह है भैया जी, ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को सारे विद्यार्थी बिल्कुल 1 2 3 एक नंबर सभी विद्यार्थियों प्रस्तुत हो जाना है अपने कौन से बैच की ओर। कहना सर जी पता है हमें, हाँ बिल्कुल वो अग्निपथ वाले बैच पे। अग्निपथ में पॉलिटी पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट रहेगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अनुच्छेद आप उंगलियों पे बता देंगे, इस प्रकार अनुच्छेद याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी देता मैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। 2023 में आपके कंधे पर वर्दी होगी, आपके कंधे पर सितारे चमक रहे होंगे। याद रखिएगा, बशर्ते चीज़ें महत्वपूर्ण के साथ साथ क्या है, आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी कुछ होगा। देखो बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, है ना। चलेंगे सीधा टॉपिक पर। विटामिन, आखिर विटामिन होता क्या है, विटामिन के बारे में जानेंगे हम। समझिए, देखो भैया जी, यह कार्बनिक होता है। विटामिन क्या होते हैं? वह कार्बनिक होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कहना सर इसकी खोज लुईक मैन ने की थी। भैया जी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है ये एग्जाम में, बताइए विटामिन की खोज किसने की थी। अच्छा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। विटामिन की खोज, देखो विटामिन की खोज लुईक मैन ने की थी, जबकि विटामिन का जो नामकरण है ना, फंक ने किया था। बस यहीं पे बच्चों का कन्फ्यूजन चालू, और कहते सर आप चीज़ें नहीं आ रही हमें समझ में। देखो, अगर नामकरण की बात करें तो नामकरण यानी नाम रखने वाला, नामकरण यानी नाम रखने वाला। तो नामकरण की बात कर रहे हैं, तो विटामिन का जो नामकरण किया था वो फंक ने किया था। विटामिन का जो नामकरण किया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फंक हुआ करता था, उन्होंने इसका नामकरण किया था। इसके अलावा मैं बता दूं कि विटामिन की जो खोज की बात करें तो लुईक मैन ने की थी। विटामिन की खोज की बात करें अगर वो, तो कहना सर विटामिन की खोज की बात होगी तो हमारा आंसर होगा लुईक मैन, और जबकि इसके नामकरण की बात होगी तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? फंक होगा। यह रोगों से हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। क्या करता है? यह हमारी रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक होता है। अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। क्या है? हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षक, यानी हमारे बाहर से जो रोग होते हैं ना, उनसे लड़ने का भी काम विटामिन ही करता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है बेस्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यही कार्य करता है।
इसके अलावा मैं बता दूं आपको, यह रोगों से हमारी रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं? कहना सर जी जल में जो घुलनशील वाले विटामिन हैं वो बी और सी हैं। कौन से हैं? कहना सर जल में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी हैं। कल मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन उनका नाम बताइए जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो अब तो भैया पटाई हो जाएगी आप लोगों की। बदतमीजी मत दिखाना, जल्दी से बता देना। बताइए वसा में घुलनशील विटामिन। कहना सर आपने एक ट्रिक याद करवाई थी, अडेक, ADEK। वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या ये आ गई 1 2 3 4। कौन से हैं? 4 विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, और जो बच गए वो जल में घुलनशील, जैसे कि बी और सी, है ना। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ADEK होते हैं, यानी अडेक होते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने कल आपको बताई थी। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है जाइए प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, बिल्कुल पिछली वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, सारा मैंने डिटेल से बताया वसा को। तो भाई जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADEK होते हैं, जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक है। जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो भी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वह कहाँ पर जाकर संचित रहते हैं या जमा हो जाते हैं? कहना सर वह यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं। याद रखिएगा, यकृत में जाकर जो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे वो क्या करेंगे, आपका जो यकृत होता है यकृत में जाकर संचित होते हैं, ठीक है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो विटामिन ए की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण तरीके से विटामिन ए से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? कि ना सर विटामिन ए है जो हमारे शरीर में यकृत में संचित रहता है, ठीक है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन हमें क्या करता है? कि ना सर विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है? यह शरीर के अंगों की रक्षा करता है। यह हमारे शरीर के अंगों की रक्षा भी करता है। आगे बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे थोड़ा सा इसको। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। किसको कहते हैं? रेटिनॉल को प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का एक साइंटिफिक नाम यही पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा फोकस, यहाँ पर आइए थोड़ा सा फोकस। देखो जो विटामिन है ना, जो विटामिन है, विटामिन ए का एक साइंटिफिक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम रेटिनॉल। रेटिनॉल इस प्रकार होता है, बताइए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? कहना सर रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। समझिए भैया जी, प्रतिरक्षी विटामिन किस प्रकार करते हैं? क्योंकि जी हमारी यानी समझिए पहला तो ये लीवर में संचित रहता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है आपका, उसको बेहतरीन बनाने का काम विटामिन ए ही करता है, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। समझिए देखो कितनी बेहतरीन बात हो गई। संक्रमण से जब भी बचाएगा जब आपका नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतरीन होगा। तो यह संक्रमण से भी हमें बचाता है विटामिन। यह पीले फलों में पाया जाता है। कहना सर पीले फलों में पाया जाता है, बात पची नहीं। देखो पीले फल जैसे आप बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे पीली कौन सी थी? गाजर। सबसे बेहतरीन स्रोत तो इसका गाजर है, सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए का बेहतरीन स्रोत है गाजर। बात करते हैं आगे, तो पीले फलों में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसका सबसे उत्तम स्रोत, लो यहीं पे लिख दिया उन्होंने, सबसे उत्तम स्रोत है वह गाजर होता है। इसकी कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। भैया जी रतौंधी समझते हैं? देखो भैया जी रतौंधी रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें आपको रात में दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही आपकी बत्ती बुझेगी। इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। आपको क्या होता है, आपकी जो आंखों की रोशनी होती है रात में गुल, है ना, बत्ती गुल मीटर चालू होने लगता है। इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है जब रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और ये जब ही होता है, एक तो ये जेनेटिकली भी हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि इसको जेनेटिकली हो जाता है, जैसे किसी के माता पिता को है तो उसके बच्चे को भी शायद है कि हो जाए, है ना। तो ये जेनेटिकली भी हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है बचपन में या किसी समस्या से विटामिन ए की कमी हो जाती है तो भी हमें रतौंधी नामक रोगों का सामना करना पड़ता है। मछली, देखो यहाँ पर क्वेश्चन होता है मछली में अगर हम बात करेंगे तो अलग क्वेश्चन बनेगा। अगर वो कहेगा मछली के यकृत में कौन सा विटामिन रहता है, मछली के यकृत में, भैया जी नोट करिएगा पॉइंट।
अगर एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मछली के यकृत में कौन सा तेल संचित रहता है, कौन सा विटामिन संचित रहता है, कहना सर मछली के यकृत में तो विटामिन ए संचित रहता है। इसके अलावा पनीर में विटामिन ए रहेगा, अंडा में रहेगा। विटामिन ए के अच्छे स्रोत यह माने गए हैं, बहुत बेहतरीन से स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात कर लेते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी का एक साइंटिफिकली नाम होता है जिसको हम बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन। यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है। देखो विटामिन जो बी होता है कहीं ना कहीं कई विटामिनों का समूह होता है, जैसे विटामिन बी, विटामिन टू, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फोर, इस प्रकार के जो विटामिन होते हैं ना, ये कई विटामिनों का समूह होता है और इनके समूह को भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बता रहा ना, मैं चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। डिटेल का मतलब सारी चीज़ें है ना, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, चिंता मत करें। आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे फोकस करें। तो यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है, अतः इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है, तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन आती है, गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, मिल जाएगी। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स की एक मेडिसिन आती है जो कि डॉक्टर पेशेंट को देता है कि भैया जी इसको लो, एक गोली खानी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की होती है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी क्या बोलते हैं, आपको एनर्जिक फील कराता है, कमजोरी आपकी दूर करता है, थकावट कम होती है आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। अब समझिए विटामिन बी से क्या हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी वन की कमी अगर आप में हो जाती है तो कौन सा, कहना सर बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है, जबकि विटामिन बी का साइंटिफिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, यह तो आपको बता दिया मैंने कि विटामिनों का समूह होता है। तो विटामिन नंबर 1 की बात करें, विटामिन बी वन। विटामिन बी का जो साइंस वाला नाम है, वैज्ञानिक नाम है, उसको बोलते हैं हम थायमिन। क्या बोलते हैं, विटामिन बी वन को थायमिन, विटामिन बी वन को थायमिन। इसके बाद विटामिन बी टू की बात करेंगे तो इसे राइबोप्लोवीन बोलते हैं इसको। विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं, राइबोप्लोबरीन विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है भैया जी। कहाँ पर, कहना सर यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और आनंदित हो जाएं। आप भी, मैं पता ये कोशिश रहती है मेरी कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। मैं घर के लिए पता चीज़ें देना नहीं चाहता, लेकिन आप एक बार यहीं पे याद करा देता हूँ। अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे ना तो आप कहेंगे नहीं सर सच में आनंद आ गया, जीवन से कष्ट उत्पन्न होना बंद हो गया। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, फिर बात करेंगे अपन लोग। विटामिन बी, विटामिन की अगर हम बात करें तो यह कार्बोनिक होता है। इसकी खोज ल्यूकमैन ने की थी, जबकि इसका जो नामकरण है वो वैज्ञानिक फंक ने किया था। यह रोगों से रक्षा करता है, अतः यह शरीर में प्रतिरक्षक होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के होते हैं। विटामिन ई यकृत में संचित रहता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के अंगों की रक्षा करता है, रंगों की रक्षा करता है, लेकिन अंगों का निर्माण नहीं करता। विटामिन अंगों का निर्माण नहीं करता है, लेकिन अंगों की रक्षा करता है। इसके बाद विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है उसको रेटिनॉल बोलते हैं। यह प्रतिरक्षक विटामिन होता है क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है। इसका उच्चतम स्रोत अगर बात करें गाजर होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोतों की बात करें तो मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा आपको बात करेंगे हम पनीर में, अंडा में, सभी जगहों पर क्या विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी की अगर बात करेंगे तो विटामिन बी यानी थायमिन होता है। विटामिन बी यानी थायमिन, यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है, अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अतः हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। मक्का का अत्यधिक सेवन करने से, जी वाली लाइन हुई नहीं क्या, अरे ये लाइन रह गई यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो रिवीजन की कुछ रह नहीं जाए। देखो मक्का का अगर अत्यधिक सेवन कर लेते हैं आप, या पॉलिश वाले चावल का अत्यधिक सेवन करते हैं तो भी आपको यह बीमारी यानी बेरी रोग का सामना करना पड़ सकता है। देखो
अत्यधिक आप मक्का का यूज़ करेंगे तो देखो, गेहूं में तो विटामिन बी होता है, विटामिन बी गेहूं में होता है, जबकि मक्के में विटामिन बी नहीं पाया जाता है, जिस कारण आपको बेरी बेरी नमक रोग हो सकता है। जबकि पॉलिश करे हुए चावल चावल ये तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला यही है। देखो आजकल चावलों को चमकीला बेहतरीन खुशबूदार बनाने के लिए उसमें परफ्यूम का क्या क्या मिलाया जा रहा है, तो उससे हमें बेरी बेरी नमक रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, बेरी बेरी नमक रोग हो जाता है। विटामिन बी का नाम, जो विटामिन बी वन की बात करें तो विटामिन बी वन यानी थायमिन हो गया। विटामिन बी टू की बात करें तो यह राइबोप्रोटीन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आप समझिएगा कितनी महत्वपूर्ण थी आज की चीज़ें, और सच में आपको आनंद आया होगा। एक इसके आपके लिए एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा, शायद आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके की आज की वीडियो लगी होगी। सच में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें मैं बता सकूं, सारी चीज़ें आपको समझा सकूं, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि अपने दो बैच चलते हैं। पहले अगर बैच की बात करें तो जो अपना बैच ये वाला है, यानी बाहुबली बैच, और इसमें भैया बायोलॉजी ख़त्म होने वाली है, पूरी बायोलॉजी ख़त्म होने वाली है। लगभग 10 दिन में, एक आध हफ्ते में बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। आप सोचिए कितना, मतलब इतना बड़ा सफ़र, यानी लगभग 70 वीडियो का संग्रह आपको देखने को मिलता है। बायोलॉजी मैंने पूरी ख़त्म करवा दी आपकी। जाके नोट्स बनाइए, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है शुरू से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आनंद आएगा पढ़ने में, इस बात की गारंटी, फुल प्रूफ गारंटी। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अपना एक बैच और है जिसका नाम है, हाँ हाँ वही राम सेतु बैच। राम सेतु बैच यानी विजय का परचम लहराने वाला बैच। जिस प्रकार श्री राम ने लंका पर जाने के लिए राम सेतु बनाया था, उसी प्रकार हमने भी एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए हमने भी एक सेतु बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है राम सेतु बैच। राम सेतु बैच के माध्यम से हम एग्ज़ाम की खोपड़ी पर छेद करने का कार्य करेंगे तथा विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे। इसके अलावा एक बैच और आने वाला है अपना, वो रहेगा रात में 8 बजे का। जैसे बाहुबली बैच है वो दोपहर के 2 बजे, राम सेतु बैच है 4 बजे। इसके अलावा आएगा आपका अग्निपथ बैच। अग्निपथ आपको देखने को मिलेगा शाम को 4 बजे, शाम रात में 8 बजे, सॉरी भैया जी। अग्निपथ जो बैच है वो मिलेगा आपको रात में 8 बजे। अग्निपथ जो बैच है भैया जी वो मिलेगा आपको रात में 8 बजे, वीडियो मिल जाएगी आपको। और उसमें भी इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी ना, पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। बशर्ते क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और अनुच्छेद आपको पता उंगलियों पे याद हो जाएंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपना जो बाहुबली बैच है ना वो ख़त्म होने वाला है, यानी बायोलॉजी अपनी ख़त्म होने वाली है। ठीक है ना, बायोलॉजी जैसे ख़त्म हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट होगी अपनी बॉटनी। बॉटनी में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का कार्य करूँगा। बॉटनी भी स्टार्ट हो जाएगी, जल्द से जल्दी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। बशर्ते क्या है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता हूँ जो वाकई में गरीब हैं, गरीबी का उन्होंने सामना किया है, वो जानते हैं गरीबी क्या होती है। उन्हीं के लिए पता मैं पूरा कंटेंट क्यों दे रहा हूँ। मैं भी तो चाहूँ कि यार नहीं मेरा भी कोर्स लो और ये वालाना इनकम ढंग का, ये काम नहीं भैया जी। मुझे पता बच्चों को क्वालिफाई कराना है। हर एक घर में एक सरकारी नौकरी वाला चिराग दिखना चाहिए मुझे, ये मेरी तमन्ना है और मैं इसको कहीं ना कहीं पूरा करूँगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सभी के घर में एक सरकारी नौकरी वाला एक मेंबर तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। और इसके लिए आपको एक बात बता दें कि देखो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोग भी शेयर वगैरह करिएगा, अपने ग्रुप में भेज दिया करेंगे वीडियो को, जिससे पता बहुत बेनिफिट मिलते हैं। आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको देखने को। और जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखो डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन फोकस करो, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। कुछ भी हो जाए आप ये मत छोड़िएगा, नहीं तो आप बाद में कहोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से क्या करेंगे, हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी।
और जो व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सअप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो भैया जी मुझे 7052515116 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रत्येक वीडियो वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर व्हाट्सअप के ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा, आप सर्च करिएगा फ्यूचर एकेडमी XYZ, तो टेलीग्राम के ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं। फेसबुक पे जाएंगे, फ्यूचर एकेडमी XYZ सर्च करेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टा पे भी अगर आप जाते हैं तो सर्च करना पड़ेगा अजय 509 शर्मा, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको देखने को मिल जाऊँगा। कोई भी दिक्कत होती है इंस्टा पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ आपका मन है सब बढ़िया आराम से सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में मैं सारी चीज़ें सारे कमेंट पढ़ता हूँ डेली और आपका आंसर दूंगा सारे कमेंटों का। टेंशन मत लीजिएगा, जीवन में आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना।